हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम लेके आए हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सीरीज का अगला पार्ट जो कि चैप्टर नंबर 4 को कवर करता है और इसमें हम 336 से अप टू 385 तक देखेंगे आज क्वेश्चन और उसके आंसर्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस पर अपलोड होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं पढ़े उतना जरूरी जितना मोटो के साथ चैप्टर नंबर 4 वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड वाटर वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द सुटेबल, यहाँ पे सुटेबल है, द सुटेबल लेआउट फॉर ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्रोन टाउन इज। कहता है कि जो सुटेबल लेआउट क्या होता है, एक वाटर सप्लाई सिस्टम हमको देना है कोई भी इरेगुलरली ग्रोन टाउन है, मतलब उसमें जैसे तैसे बढ़ोतरी हुआ उस टाउन में, तो उसमें हम कौन सा सुटेबल वाटर सप्लाई देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेड एंड सिस्टम क्या होता है, सुटेबल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन कहता है एलम एक्ट एज ए। तो एलम का काम क्या है, कोगुलेंट की तरह काम करता है, फ्लोगुलेंट की तरह कैटलिस्ट है, डिसइंफेक्शन। तो एलम एक्ट एज ए कोगुलेंट की तरह काम करता है एलम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 338। ये क्या कहता है, एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। एरेशन ऑफ वाटर क्या रिमूव करता है, ऑर्डर, कलर, बैक्टीरिया, टर्बिडिटी। तो सही आंसर है ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 339। ये क्या कहता है आपका, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लोरामाइंस अमोनियम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इनमें से कौन है जो क्लोरामाइंस अमोनिया ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का एडवांटेज नहीं है। इट इज़ लेस इफेक्टिव दैन क्लोरीन एलॉन, इट प्रिवेंट्स बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। ये तो इसका एडवांटेज है। देयर इज नो डेंजर ऑफ ओवरडोज, ये भी इसका एडवांटेज है। क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड इज रिड्यूस्ड स्पेशली इफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ये भी इसका क्या है, एडवांटेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका एडवांटेज नहीं है। इट इज लेस इफेक्टिव दैन क्लोरीन आयन, ये क्लोरीन आयन से लेस इफेक्टिव नहीं होता है या इसका एडवांटेज नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 340। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू द रिमूवल ऑफ टेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिजॉल्व्ड गैसेज। कहता है इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है जो स्पेशली किसके लिए एप्लीकेबल है, रिमूवल ऑफ टेस्ट के लिए, जो कि रिजल्टिंग फ्रॉम डिजॉल्व गैसेस से। तो इसमें कौन सा हम करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन, लाइम या क्लोरामाइन ट्रीटमेंट या फ्लोरीन ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, एक्टिवेटेड कार्बन हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ से क्या हो जाए, डिजॉल्व गैसेस में से क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ टेस्ट हो जाए। देखिए, और एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू द रिमूवल ऑफ टेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिजॉल्व गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दिस एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो। इनमें से कौन है जो इनडायरेक्ट मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो का, डाइल्यूशन टेक्निक, स्लोप एरिया मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्लोप एरिया मेथड। ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है स्ट्रीम फ्लो का डिटर्मिनाइन करने का। बाकी सब ये सब क्या है, डायरेक्ट मेथड है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 342। कहता है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो, such flow velocity as would be sufficient to flush out any deposited solid in the sewer, such flow velocity as would be sufficient to ensure that sewage does not remain in the sewer। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होता है, उस तरह का वेलोसिटी को बोलते हैं, वो सफिशिएंट होता है क्या करने के लिए, जो भी उसमें डिपोजिटेड सॉलिड है ना उसको फ्लश करने के लिए, किसमें, सीवर में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 343। क्या कहता है आपका, ये कहता है मैच करना है आपको, क्या करना है मैच, ये देखिए मैच करना है कि आपको दे दिया यहाँ पे सरफेस वाटर दे दिया है और डिसइंफेक्शन दे दिया। ये देखिए पूरा क्वेश्चन एक में आना चाहिए, तो इसके लिए ये कर लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कि सरफेस वाटर आपको मैच करना है कि इनमें से कौन किसके
हिसाब से सही है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर का क्या है, इधर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है और इधर टाइप ऑफ वाटर है। तो सरफेस वाटर का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरफेस वाटर का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, रिवर्स ऑफ कैनाल से आते हैं, सबसे पहले कोगुलेशन करते हैं, फिर फोकुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है और फिर फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो ये आपका सरफेस वाटर का कर दिए। चलिए दूसरा क्या, वाटर ऑफ इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो जो आपका वाटर ऑफ इनफिल्ट्रेशन गैलरी होता है उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले एरेशन कर देते हैं, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड देन डिसइंफेक्शन। बात करेंगे लेक पॉन्ड वाटर। तो लेक पॉन्ड वाटर में हम क्या करते हैं, यही करते हैं, कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट कर देते हैं, सेडिमेंटेशन कर देते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं और फिर डिसइंफेक्शन करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अगर ट्यूबवेल वाटर है तो उसको हम सिर्फ क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे लेक पॉन्ड वाटर का ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें सबसे पहले, फिर कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, तब फिल्ट्रेशन होता है। ट्यूबवेल में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ डिसइंफेक्शन कर रहे हैं। अगर सरफेस वाटर है तो कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और फिर डिसइंफेक्शन। तो ये आपका इसका सही आंसर हो गया। तो सॉरी, इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, देखिए तो ए का था 4, ए का 4 ठीक, बी का हो गया था आपका 1, ए का 4, बी का 1, दोनों है वही है। तो सी का था 3, तो सी का था 3 किस में है, ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रिड रेंजेस फ्रॉम। कहता है जो ग्रिड है प्रेजेंट उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज क्या होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज जनरली 2.4 to 2.65 होता है, 2.4 to 2.65, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, याद रखिएगा ये नॉर्मल सवाल जेई वगैरह में और यही वगैरह में पूछा हुआ, यूपीपीएससी एलएई में पूछते हैं लोग, इसमें गड़बड़ हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रिड का रेंज क्या होता है, 2.4 to 2.65। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मस्ट आइडियल 345 क्या कहता है, द मस्ट आइडियल डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज। कहता है कि जो मस्ट आइडियल डिसइंफेक्टेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का ही करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज। वाटर ट्रीटमेंट का पहला स्टेज कौन सा है, तो पहला स्टेज कौन सा है, प्लेन सेडिमेंटेशन है कि कोगुलेशन है कि फिल्ट्रेशन है कि डिसइंफेक्शन है। तो अभी हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखा था, सबसे पहला स्टेज क्या आता था, कोगुलेशन आता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 347 क्या कहता है, देखिए यहाँ से ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ऑफ वाटर कहा है। कहता है कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एंड अमाउंट सफिशिएंट टू। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन जो वाटर का करते हैं वो क्या इन्वॉल्व करता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एंड अमाउंट सफिशिएंट टू, जो कि किसके लिए सफिशिएंट होता है। तो इसका सही आंसर होता है रिएक्ट विथ एनी अमोनिया एंड रेडली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन होता है वाटर का, इन्वॉल्व करता है एडिशन ऑफ क्लोरीन इन और अमाउंट सफिशिएंट होता है किसके लिए, रिएक्ट करता है कोई भी अमोनिया और रेडली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 348 क्या कहता है आपका, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम इज काउज ड्यू टू। सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो होता है नेचुरल स्ट्रीम का वो किसकी वजह से होता है, डाइल्यूशन, टर्बुलेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। सेल्फ प्यूरिफिकेशन नेचुरल स्ट्रीम का इन सभी की वजह से होता है, डाइल्यूशन की वजह से भी होता है। मान ली यहाँ से नदी का पानी थोड़ा सा गंदा है, आगे चल के साफ पानी से मिला तो थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन हो गया। टर्बुलेंस ऑफ वाटर से भी होता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तो होता है, ऑक्सीडेशन बना के ऑक्सीडाइज कर जाता है और सेडिमेंट कर जाता है। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन होते रहता है। अगला क्वेश्चन है 349, एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स फ्रॉम वाटर आयरन, ऑर्गेनिक मैटर, मैग्नीज, ऑल ऑफ द एबव। जो आपका एक्टिवेटेड कार्बन है वो इन सभी को क्या करता है, रिमूव करता है, आयरन को भी करता है और मैग्नीज को भी करता है और ऑर्गेनिक मैटर को भी करता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350, ये आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। कहता है स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्शन के तौर पे हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्ट्रावायलेट रेज या एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग इनमें से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्ट्रावायलेट रेज, किसमें,
डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 351 कहता है ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय। ऑब्जेक्शनेबल जो होता है मतलब इससे ज़्यादा टेस्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए पानी में, उसको हम लोग रिमूव करते हैं किसके मदद से, एरेशन की मदद से या कोगुलेशन की मदद से, एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन या एनी ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। हम लोग एरेशन की मदद से भी टेस्ट हटाते हैं, कोगुलेशन की मदद से भी ऑर्डर और टेस्ट को हटाते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन तो इसको हटाता ही है। तो एनी ऑफ दिस को हम लोग इस्तेमाल करके और क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑब्जेक्शनेबल जो टेस्ट और ऑर्डर होता है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नॉर्मल डोजेज ऑफ क्लोरीन इन पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम इज। नॉर्मल जो डोजेज होता है क्लोरीन का पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम में वो क्या होता है, 1.5 to 2.5 mg पर लीटर, 0.5 to 1 mg पर लीटर, 0.05 to 0.2 mg पर लीटर या 0.2 to 0.5 mg पर लीटर। तो जो नॉर्मल डोज होता है क्लोरीन का पानी में वो आपको याद रखना होगा कि 1.5 to 2.5 mg पर लीटर होता है, और जो क्लोरीन रेसिडुअल होता है ना आपका वो होता है 0.2 to 0.5 mg पर लीटर। तो ये ध्यान में रखिएगा 1.5 2.5 mg पर लीटर क्लोरीन का नॉर्मल डोज होता है, और जो रेसिडुअल क्लोरीन है मतलब पानी को डिसइंफेक्ट करने के बाद जो क्लोरीन बच जाता है उसका रेंज 0.2 to 0.5 mg पर लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 353। तो ये आपका क्या कहता है, एक मिनट, आपका क्वेश्चन नंबर 353 ये क्या कहता है, विथ व्हाट सबस्टांस वुड वाटर बी ट्रीटेड टू रिमूव एल्गी। कहता है कि कौन सा सबस्टांस वुड वाटर बी ट्रीटेड टू रिमूव एल्गी को हटाने के लिए हम किस सबस्टांस का प्रयोग करते हैं पानी में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग को पता है कि किसके वजह से होता है, तो फास्फोरस की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलएम का प्रयोग करेंगे तो एल्गी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम लोग पानी में अगर हमको एल्गी हटाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, एलएम का प्रयोग करेंगे। इसका रिएक्शन देख लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ये क्या कहता है, एलएम एक गुड सबस्टांस है जो क्या करता है, ट्रीट करता है, एल्गी को रिमूव करता है। देखिए एलएम का फुल फॉर्म Al2SO4 का होल 3 सॉल्यूट फार्मूला 18H2O। ये क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है, और कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एल्गी हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 354 क्या कहता है, लाइम सोडा प्रोसेस इज अडॉप्टेड टू रिमूव फ्रॉम वाटर। लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग क्यों अडॉप्ट करते हैं, पानी से हमको क्या रिमूव करना रहता है, तो हम लाइम सोडा प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट हार्डनेस जब हमको रिमूव करना रहता है तो हम लाइम सोडा प्रोसेस को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में देख लीजिए, कुछ दिया है क्या कि केमिकल एज प्रेसिपिटेशन है जो कि लाइम CaOA या COH का होल 2 और सोडा एज Na2CO3, ये दोनों का केमिकल प्रेसिपिटेशन करते हैं, इसमें लाइम यूज करते हैं और सोडा एस यूज करते हैं। लाइम रिमूव करता है कार्बोनेट हार्डनेस को और सोडा एस रिमूव करता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को पानी से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 355 क्या कहता है, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव आयरन फ्रॉम पब्लिक वाटर सप्लाई इज यूजुअली डन बाय। जो एक्सेसिव आयरन को हम लोग पब्लिक वाटर से रिमूव करते हैं वो हम लोग जनरली किससे करते हैं, तो इसका सही आंसर किससे करते हैं, हम लोग एरेशन से करते हैं। मैग्नीज रिमूव करते हैं और ऑर्डर भी रिमूव करते हैं एरेशन की मदद से। एरेशन का मतलब सिंपली होता है हवा को देना। देखिए इसका काम अनडिजाबल गैसेस को रिमूव करना, ये रिमूव करेगा वोलेटाइल लिक्विड लाइक फेनॉल और ह्यूमिक एसिड को, और रिमूव करेगा आयरन और मैग्नीज को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 356 क्या कहता है आपका, An impounding reservoir is used. An impounding reservoir is used in water supply system too. कहता है impounding reservoir जो यूज होता है पानी में वो सप्लाई होता है सप्लाई सिस्टम को। An impounding reservoir is used in water supply system too. किस लिए होता है impounding reservoir का यूज वाटर सप्लाई सिस्टम में, तो मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए, मेंटेन यूनिफॉर्म रेट ऑफ सप्लाई टू द टाउनशिप। यूनिफॉर्म रेट ऑफ सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम लोग इम्पाउंडिंग रिजर्वायर का इस्तेमाल करते हैं। एन इम्पाउंडिंग रिजर्वायर इज यूज्ड इन वाटर सप्लाई सिस्टम टू मेंटेन यूनिफॉर्म रेट ऑफ सप्लाई टू द टाउनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टू मेक पोर्टेबल वाटर बाई किलिंग हार्मफुल पैथोजेंस प्रेजेंट इन वाटर इज टर्म्ड एज। जो पोर्टेबल वाटर होता है उसमें हम जो किल करते हैं हार्मफुल पैथोजेंस को जो कि पानी में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या टर्म बोलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डिसइंफेक्शन। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेकेंड स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज डिसइंफेक्शन, मिक्सिंग एंड कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन। तो सेकंड स्टेज क्या है, हम लोग जो वाटर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो सेकंड स्टेज क्या है, तो सेकंड स्टेज आपका क्या है, सेडिमेंटेशन, और फर्स्ट स्टेज क्या है, मिक्सिंग एंड कोगुलेशन। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू किल द पैथोजेंस। इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पैथोजेंस को किल करने के लिए, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीनेशन हम लोग करते ही हैं, किसके लिए, पानी को ट्रीट करने के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, यानी पैथोजन को मारेगा, यानी क्लोरीनेशन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 360 क्या कहता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ गिनिया वॉर्म डिजीज। कहता है कि गिनिया वॉर्म डिजीज में इनमें से कौन सा फॉलोइंग ट्रीटमेंट है जो आपका क्या होता है, इफेक्टिव है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन है जो गिनिया वॉर्म डिजीज को क्या कर लेता है, रोक लेता है। स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ 110 mg पर लीटर ऑफ CaCl2। कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म का इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर 110 mg पर लीटर आपका क्या दिया हुआ है, CaCl2 दिया, यानी कैल्शियम क्लोराइड दिया, आपसे पूछ रहा है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आपको कैल्शियम क्लोराइड का क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। तो कैल्शियम का वेट हो गया 40 प्लस क्लोरीन का वेट होता है कितना 35 और 2 मॉलिक्यूलर यानी 70, यानी 35 इंटू 2 यानी 70, यानी टोटल कितना आ गया इसका वेट 110 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक। और इसका वैलेंसी कितना है CaCl2 यानी 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 कितना हो जाएगा 110/2 यानी कितना 55, कितना 55। तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट वेट पता चल गया कितना 55। तो अब हमको इसको किसके टर्म में लिखना है, किसके टर्म में, CaCO3 के टर्म में, यानी ये आपका आ गया इसका 55 क्या इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, आप जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हर किसी के लिए इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 110/55 यानी 2 आ गया इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो जो 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका आया वही किसका हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 50, पता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 50, और टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना करना है, ये 50 इक्विवेलेंट होता है पर 50 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई अगर इससे रिलेटेड डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, यानी इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल के और दोनों को इक्वल कर देना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है जो इक्वल होता है हर किसी के लिए। देख लीजिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह से किया है जैसा हमने डिस्कस किया है, तो जिनको दिक्कत हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। Convenience. Let's see the next question. Question number 362. It says that determine the quantity of bleaching powder required for regular water supply scheme so as a chlorinate 2000 liter of water के साथ 2000 लीटर पानी को whose chlorine demand is 2 mg per liter। इसका क्लोरीन डिमांड है 2 mg पर लीटर। Assume the bleaching powder has 40% of available chlorine। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये तो आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। टोटल इसमें कितना रिक्वायर्ड है 2 mg पर लीटर, यानी टोटल क्लोरीन का ज़रूरत कितना है 20,000 इंटू 2 यानी 40,000 mg पर लीटर। mg पर लीटर यानी 40 ग्राम पर लीटर आपको क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। और यहाँ आपको पता है कि 40% ही कितना है अवेलेबल क्लोरीन है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर में, तो कितना ब्लीचिंग पाउडर लें कि 40 ग्राम आ जाए, उसका 40% लेना है हमको ताकि 40 आ जाए। तो आप उल्टा भी चल सकते हैं, मान लो कि ब्लीचिंग पाउडर x ग्राम लिए तो इसका 40% कितना आना चाहिए 40 ग्राम के बराबर आना चाहिए, यानी यहाँ से ये कट गया, यहाँ से
सॉरी ये कट गया यानी x इक्वल टू कितना आ गया 100 ग्राम, यानी सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। कहता है इनमें से कौन है जो यूनिट प्रोसेस नहीं है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का। तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में कौन इसमें से यूनिट प्रोसेस नहीं है, तो फ्लोकुलेशन इसका सही आंसर है। बाकी कोगुलेशन, सॉफ्टनिंग और एब्जॉर्प्शन ये सब क्या है आपका यूनिट प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में। तो इसका सही आंसर है फ्लोकुलेशन एक तरह का यूनिट प्रोसेस नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। कहता है इनमें से किसमें है जो कोगुलेंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग कोगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, बाकी एलएम का तो करते ही हैं, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एंड लाइम इसका भी करते हैं और कोलेंटेड कॉपर्स का भी करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग कोगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365 क्या कहता है, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजॉल्व्ड आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड बाय। तो एरेशन करते हैं, एरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। तो ऑप्शन वो भी अवेलेबल है नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 ये क्या कहता है आपका, क्लोराइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ। कहता है क्लोराइड जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है पानी में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, मरकरिक क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में आपका क्लोराइड क्या होता है पानी में प्रेजेंट होता है, यानी NaCl के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 367 डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग। जो डीक्लोरिनेशन होता है पानी में वो अचीव्ड करते हैं क्या ऐड करके। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट हम जब यूज करते हैं तो क्या होता है डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर अचीव होता है। या हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करें या सल्फर डाइऑक्साइड यूज करें, इस सब में डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 368 ये क्या कहता है, विच गैस इज द बेसिक कॉज ऑफ क्राउन कोरोजन। कहता है इनमें से कौन सा गैस है जो बेसिक कॉज है क्राउन कोरोजन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, H2S जो क्या है आपका बेसिक कॉज है क्राउन कोरोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 369 क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल है। कहता है कि टाउन है जिसका पॉपुलेशन 40,000 है, इज टू बी सप्लाइड वाटर एट ए रेट ऑफ 100। उसको वाटर कितना के से सप्लाई हो रहा है 150 लीटर डे पर हेड से पर कैप्टा। यानी द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज टू बी कैरिड आउट विथ ए ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 30% ऑफ एक्टिव क्लोरीन है। द क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड इज 0.3 ppm। 0.3 ppm कहने का मतलब क्या हो गया 0.3 mg पर लीटर। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे। तो कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का क्वांटिटी कितना है रिक्वायर्ड पर डे में। तो इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको टोटल पानी तो 40,000 है, तो पहले आपको पॉपुलेशन कितना है 40,000 और पर को हम 150 लीटर दे रहे हैं, यानी टोटल पानी हम इतना दे रहे हैं। ठीक, इतना पानी होगा, उसमें हमको क्या करा है कि क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड आपका कितना 0.3 यानी 0.3 मिलीग्राम। तो इसको गुना करेगा तो कितना जाएगा 15 चौका 60 और 60 इसको हटाइए तो एक हट गया, तो 15 चौका 60 किया 180 और आपका ये 2 to 4, तो हम मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो ये 3 हट जाएगा, यानी 1800 ग्राम, यानी आपको 1800 ग्राम आ गया। यहाँ पे 1800 ग्राम आया। ये आपका कितना है 30% ही एक्टिव है क्लोरीन का। तो आपको क्या कर देंगे यहाँ पे x% जो होगा वो किसके 1800 ग्राम की इक्वल होगा। तो 1800 मान लो 30%, तो 30% 30/100 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1800 की इक्वल हो जाएगा। तो ये से ये गया 3 छक्के कटेगा यानी 6 60 और 2 हो जाएगा, यानी 6 kg के आसपास आएगा आपका। तो पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे कितना ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या होना चाहिए इसका सही आंसर 6 kg के आसपास। 0.3 ppm ही कह रहा है ना, मैंने कुछ गलती किया है क्या। इसका सही आंसर होना चाहिए 6 इसका सही आंसर होना चाहिए 6 kg के आसपास डोज रिक्वायर्ड है। अगर इसने यूनिट को सही ढंग से लिखा हो मेंटेन किया होता तो क्या ऑप्शन में नहीं है। आपके बुक के आंसर ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी, तो आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370 क्या कहता है,
कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस हैड एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहता है लाइम सोडा प्रोसेस के तुलना में जियोलाइट प्रोसेस का क्या एडवांटेज है? बेटर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, प्लांट इज कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल स्केल सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, या इकोनॉमी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमी। जो आपका जियोलाइट प्रोसेस होता है वो ज़्यादा कॉस्चर होता है लाइम सोडा प्रोसेस से, तो इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ओनली क्लोरीन इज नोन एज। तो ये सबको पता है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन की मदद से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन क्लोरीनेशन। सिर्फ क्लोरीन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन क्लोरीनेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप देख लीजिए। क्या कहता है प्लेन क्लोरीनेशन के बारे में कि द प्लेन क्लोरीनेशन ओनली क्लोरीन ट्रीटमेंट टू रॉ वाटर एंड रिक्वायर्ड डोजेज इज 0.5 mg पर लीटर, यूज फॉर क्लीन वाटर टर्बिडिटी लेस देन 20 to 30 ppm। प्री क्लोरीनेशन अप्लाई क्लोरीनेशन बिफोर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज 5 से 10 mg पर लीटर होता है। द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इज, इसमें से जो मोस्ट कॉमन जो कोगुलेंट है वो कौन सा है? तो सबको पता है कौन सा कोगुलेंट कॉमन है, तो एलम। एलम क्या है? कॉमन कोगुलेंट है। क्या करता है? ये रिएक्ट करता है बाइकार्बोनेट के साथ और क्या बनाता है आपका? फर्म प्रेसिपिटेट बनाता है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का। और जब हम पीएच घटाएंगे ना कार्बोनिक का, कार्बोनिक बनाते हैं तो पीएच घटाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है? इसमें जंग लगता है पाइप वगैरह में, यानी कोरेसिवनेस आता है। और कोगुलेंट जो रिक्वायर्ड होता है टर्बिडिटी ग्रेटर देन 30 से 50 ppm जो टर्बिडिटी रहता है, तो वहाँ पे इस कोगुलेंट का इस्तेमाल हम लोग जनरली जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 373 क्या कहता है आपका? कोगुलेंट यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन वेटर व्हेन द रॉ वाटर इज। कहता है कोगुलेंट यूज करता है वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन को वेटर तरीके से, उसमें रॉ वाटर क्या रहता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्कलाइन। जो रॉ वाटर रहता है वो क्या होता है? अल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है 374 क्या कहता है? ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 28,800 मीटर क्यूब पर डे ऑफ रॉ वाटर, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। द रैपिड मिक्सिंग टैंक imparts a tank a velocity gradient of 900 per second to blend 35 mg per liter of alum with the flow for a detention time of 2 minutes. The power input required to rapid mixing is। इसमें क्या दिया आपको? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दे दिया है जिसमें रिक्वायर्ड करना प्रोसेस आपको इतना मीटर क्यूब पर डे पानी का, और उसमें डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है। रैपिड मिक्सिंग टैंक है, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ आपका 900 पर सेकेंड, और इसका ब्लेंड जो है वो 35 mg पर लीटर दिया हुआ है, और डिटेंशन टाइम 2 मिनट दिया हुआ था। आपसे पावर इनपुट पूछा है कि पावर इनपुट क्या होगा। तो हम लोग बेसिकली इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम मान लीजिए कि जी से डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? P/√P/μ/v। ठीक, आपको जी पता है कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट? 900 पर सेकंड, ठीक है। आपको पी निकालना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दिया है उसने 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है, तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखा है? म्यू, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी लिखना है। तो आपको ये क्या हो जाएगा? उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी से गुना करना पड़ेगा, यानी 10⁻⁻6 है, यानी 10⁻⁻3 हो जाएगा म्यू का वैल्यू। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। आपको डिस्चार्ज का वैल्यू क्या है पता है? कैसे पता है डिस्चार्ज का वैल्यू? तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया है? कहाँ पे डिस्चार्ज दिया है? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा हो गया। डिस्चार्ज दिया है, देखिए 28,800 मीटर क्यूब पर डे। और हम लोग क्या जानते हैं? हमको यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी चाहिए होगा। और वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं हम लोग? डिस्चार्ज इनटू टाइम। तो डिस्चार्ज आपको पता है और टाइम भी आपको पता है। कितने देर के लिए किया है? 2 मिनट के लिए किया है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से v बराबर Q2 ये पुट कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। जो फॉर्मूला था उसमें वेलोसिटी नहीं होता, उसका वॉल्यूम होता है वो, तो माफ़ करिएगा। ये जो जी का जो फॉर्मूला था उसमें मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा। पावर बटा म्यू इंटू भी, यहाँ जब भी वॉल्यूम होता है, तो ये यहाँ से क्यू इंटू टी करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं जो बुक में किया है, जो बताएं उसी तरह से। मिस्टेक हो गया मेरे से, मैंने वेलोसिटी वॉल्यूम को वेलोसिटी बोल दिया, आप ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला ये है,
ये फॉर्मूला आपको लगाना था बस। यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो म्यू हो जाएगा, ये भी म्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। 375 क्या कहता है आपका कि द सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स और मेथड विच आर जनरली गिवन टू ट्रीट रा वाटर सप्लाईज। कहता है आपको करंट सीक्वेंस क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है मेथड का जो कि जनरली गिवन होता है रा वाटर सप्लाईज के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर कोगुलेशन करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये 376 क्या कहता है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम वाटर। कहता है इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो नेसेसरी है रिमूव करने के लिए सस्पेंडेड सॉलिड ऑफ वाटर को। तो कौन सा इसका सही है आंसर है, सस्पेंडेड सॉलिड ऑफ वाटर को कौन करता है इसमें से रिमूव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ये सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 377 क्या कहता है आपका, ये देखते हैं। कहता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में फॉल टू जीरो काउजिंग एनारोबिक कंडीशन इन रिवर रीच इज कॉल्ड। जो जब जीरो पे पहुंच जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में एनारोबिक कंडीशन में, तो उस रिवर रीच को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी या नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378, ये क्या कहता है आपका मीथा हेमोग्लोबिन इज काउज ड्यू टू। तो ये तो सबको पता है किसके कारण होता है, नाइट्रेट्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 379, इन वाटर सप्लाई ए जार टेस्ट इज परफॉर्म। जार टेस्ट हम लोग किसके लिए परफॉर्म करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देख लेते पहले ऑप्शन, सॉरी। इन वाटर सप्लाई जार टेस्ट इज परफॉर्म इट ऑप्टेन टू ऑप्टिमल डोज ऑफ कॉन्कुलेंट। सही बात है, ये आपका सही है। इन वाटर सप्लाई में जार टेस्ट इज परफॉर्म टू ऑप्टेन द ऑप्टिमल डोज ऑफ कोगुलेंट। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है आपका कि टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लोकुलेशन। जो जार टेस्ट परफॉर्म करते हैं किस लिए करते हैं, ऑप्टिमल टाइम रिक्वायर्ड करते हैं फ्लोकुलेशन के लिए, बात भी सही है। टू फाइंड द क्लोरीन कंटेंट ऑफ वाटर, क्लोरीन कंटेंट ऑफ वाटर निकालने के लिए जार टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर है कौन हो जाएगा, ओ अच्छा, इसमें ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द जार टेस्ट इज ए lab test used to find the minimum coagulant that's required to treat the water and also determine the optimum time required for flocculation formation of particles. next question का देखिए क्वेश्चन नंबर 380 क्या कहता है आपका the water treatment required for water obtained from a deep tube well is। वाटर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड क्या होता है, जो वाटर ऑप्टेन होता है डीप वेल ट्यूब से। तो इसका सही आंसर क्या करते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है 381 एक न्यूमेरिकल है, कहता है वही है लुक एट द क्लोनिस्टुअल डाटा ड्यूरिंग द क्लोरेशन ऑफ वेस्ट वाटर विच कंसिस्ट ऑफ अमोनिया ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। उसमें आपको क्लोरीन डोज दिया है 0.1 mg पर लीटर और रेसिड्यू 0 बचा है। जब 0.5 दिया है तो रेसिड्यू 0.4 बचा है, 1 दिया है तो 0.8 बचा, 1.5 दिया है तो 0.4 दिया है, 2 दिया है तो 0.9 बचा, 2.5 दिया है जब तो 1.4 बचा। तो कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कैलकुलेट क्लोरीन डोज एट ब्रेक थ्रू पॉइंट। कहता है कि आपको यहाँ पे क्लोरीन का डोज निकालना है कहाँ पे, ब्रेक थ्रू पॉइंट पे आपको इसका डोज को निकालना है कि कितना था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा और इसके सॉल्यूशन में बनाया है, हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि क्यूमुलेटिव वर्सेस क्लोरीन डोज, ठीक है, सॉरी मतलब क्यूमुलेटिव क्लोरीन डोज है कि कितना दिया। तो सबसे पहले हमने 0.1 दिया, फिर 0.5 दिया, फिर 1 दिया था, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 दिया था। इंक्रीमेंटेड क्लोरीन डोज कितना हुआ, पहले 0.1, फिर हम 0.4 बढ़ा दिए, फिर कितना 0.5 बढ़ा दिए, फिर कितना बढ़ाएं तो 1.5 घटाएं, इसमें से इसको घटाए हैं, इसमें से इसको, इसमें से इसको, फिर इसमें से घटाएंगे तो 0.5, इसमें से 0.5 घटाएं, ठीक है। बच कितना गया, सबसे पहले 0 बचा था, फिर 0.4 बचा, फिर 0.8 बचा, फिर 0.4, 0.9, 1.4। ये हम डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने इंक्रीमेंटल निकाल लिया कि क्लोरीन डोज कैसे बढ़ रहा है और फिर रेसिडुअल कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले 0, फिर 0.4 बढ़ा, फिर 0.4 बढ़ा, फिर क्या हुआ 0.4 घट गया और 0.4 रहा, फिर यहाँ पे 0.5 बढ़ गया, फिर कितना हो गया 0.5 बढ़ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आपको ब्रेक थ्रू पॉइंट पे निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 mg पर लीटर। क्यों, क्योंकि यहीं पे चेंज हो रहा है ना, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे घट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 382 आपका क्या कहता है, ए सॉल्यूशन हैज 100 mg per liter ammonium ions, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग टू नाइट्राइट आयंस। कहता है कि 100 mg पर लीटर आपका क्या दिया हुआ है, अमोनियम आयन दिया हुआ है, तो आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा उसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 355 mg पर लीटर। कैसे होगा आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या कहा है देखिए कि आपने इक्वेशन लिख दिया हमने कि जब नाइट्रेट है मतलब अमोनिया जब है वो रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, NO3 बना रहा है और 2H2O बना रहा है। तो तुमसे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, और ये 100 mg पर लीटर दिया हुआ है, यानी हेंस 2 × 18 mg ऑफ अमोनिया का वेट कितना होगा, 7 दूना 14 4 18 यानी 18 यानी 1 मोल हुआ। तो 2 × 18 mg भी रिक्वायर 4 × 32, ये आपको बेसिक लगाना है 4 × 32, टोटल 4 है ना यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो 16 वेट है 16 दूना 32, ऐसा ऐसा 4 को है तो यानी 4 यानी 4 × 16 × 2, तो 36 ग्राम में इसको इतना चाहिए, तो 1 ग्राम में कितना चाहिए होगा, इतना बटा 2 × 18, तो कर देंगे तो 2 8 जा कट जाएगा, 4 2 जा 2 8 जा कट जाएगा और 2 कटेगा और 9 कटेगा, यानी 16/9 कुछ आएगा, तो आपको 100 में निकालना है। तो जब आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 32 बटा 2 × 18 × 100, तो 355 mg आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्बिड सरफेस वाटर बाय अडॉप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट सीक्वेंस। कहता है कि पोर्टेबल वाटर जो प्रीफर्ड होता है टर्बिड सरफेस वाटर का, वो इनमें से कौन से किसको अडॉप्ट करके होता है। तो टर्बिड सरफेस वाटर कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई, या ऑप्शन नंबर बी टर्बिड सरफेस वाटर डिसइंफेक्शन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई, टर्बिड सरफेस वाटर फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई, टर्बिड सरफेस वाटर सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही सही है आपका। जो पोर्टेबल वाटर होता है वो प्रिपेयर्ड होता है कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्बिड सरफेस वाटर लेते हैं, फिर कोगुलेशन करते हैं, उसमें फोकुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, फिर फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर डिसइंफेक्शन, फिर स्टोरेज और सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 384, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या कहता है द डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। जो डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी होता है क्लोरीन का पानी ट्रीटमेंट में, वो किस पे डिपेंड नहीं करते, ऑप्शन देख लीजिए। इट इज नॉट डिपेंड ऑन pH वैल्यू, ठीक करता है भाई, ऐसा नहीं, pH वैल्यू पर तो डिपेंड करता ही है, का अल्कलाइन पानी रहता है। इट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड pH वैल्यू, नहीं, pH वैल्यू जब इंक्रीज करता है तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, घटता जाता है, उसमें और बहुत ज़्यादा क्लोरीन चाहिए। रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल pH वैल्यू, ऑल pH वैल्यू पे कांस्टेंट होता है, ये भी गलत बात है। इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज pH वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये भी आपको बोला, ये रिड्यूस कर जाता है आपको जब, यानी इसका आपका कौन है क्वेश्चन नंबर 384 क्या करा था, द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन pH वैल्यू, करता है भाई, इज इंक्रीज बाय pH वैल्यू, गलत बात, घटता है। रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 385 क्या कहता है आपका, द डोज ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर ट्रीटमेंट वैरीज फ्रॉम। जो डोज होता है कॉपर सल्फेट का वाटर ट्रीटमेंट में वैरीज करता है कितना से, 0.3 ppm टू 0.6 ppm तक। तो आपकी आज के लिए वीडियो आज तक मतलब आज हम यही वीडियो पे ख़त्म करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और बीच में वीडियो में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी, थोड़ी बहुत हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के कारण। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।